नमस्कार दोस्तों, अनमोल पाठशाला में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि इस वीडियो से हम क्लास 11 में प्रवेश करने जा रहे हैं। 11th के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के। और मैंने डिसाइड किया है कि पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। एंगल्स एंड देयर मेजर्स विल बी द चैप्टर। सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे, कुछ नहीं छूटेगा, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से। लेकिन सोचा कि ट्रिगो से स्टार्ट करते हैं। ट्रिगो आपको चाहे वो सीबीएसई हो, स्कूलिंग हो या जेई मेंस हो, किसी भी चीज की तैयारी करने में दोनों जगह आपको यूजफुल होंगी। तो यहाँ से हम लोग शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज कर लीजिए, कॉन्सेप्ट्स को। उस पे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उसको देखने के बाद आप फिर यहाँ पे आए अपना कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करके। तो देखिए, एंगल्स एंड देयर मेजर काफी छोटा सा चैप्टर है। इससे बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कि एंगल को मेजर कैसे किया जाता है, डिग्री एंड रेडियंस ये सब क्या है। तो मान लीजिए ये दो लाइंस है हमारे पास, है ना। दोनों आपस में कुछ एंगल मेक कर रही है, दोनों आपस में कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। ठीक है, तो जो पहला लाइन है इसको मान लीजिए ए, इसको ओ, इसको बी। ये लाइन नहीं, एक रे है। लाइन क्या होता है कि दोनों तरफ से इनफाइनाइट होता है ना। रे क्या होता है, एक तरफ से इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो मान लीजिए एक रे है, ओ ए एक रे है, ओ बी एक रे है। तो इसका जो बीच का जो एंगल है, अमाउंट ऑफ रोटेशन है, बी जो है, ओ बी जो है, ओ ए से कितना रोटेटेड है, इसका जो मेजर होता है उसको हम लोग एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जो है इनिशियल साइड बोलते हैं। जैसे ओ बी को हम लोग माप रहे हैं कि वो कितना रोटेटेड है ओ ए से, तो ओ ए इज द इनिशियल साइड। ओ ए को इनिशियल साइड बोलते हैं एंड ओ बी इज द टर्मिनल साइड। बहुत ही बेसिक सा चीज है। और ये जो हम लोगों ने एंगल माना है, मान लीजिए इसको थीटा या कुछ भी मान लीजिए, ये थीटा को एंगल बोलते हैं, जो कि अमाउंट ऑफ रोटेशन मेजर करता है इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक, ठीक है। अब आते हैं साइन ऑफ एंगल्स में। अगर हम लोग मान लीजिए दो एंगल्स है, ठीक है। पहले इसको लेते हैं। तो अगर हम लोग इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव होता है वो एंगल। जैसे यहां से मान लीजिए 30 डिग्री आप ऊपर गए हैं, तो ये जो डिग्री है वो पॉजिटिव में लिखा जाएगा, क्योंकि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है। और मान लीजिए सेम 30 डिग्री हम लोग अगर इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जाएंगे 30 डिग्री, तो ये -30 डिग्री होगा। -30 डिग्री, ये निगेटिव एंगल हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यही फर्क है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा काम आएगा, फिजिक्स में वेक्टर्स हो कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट हमेशा आएगा, ठीक है। आई मीन्स इनिशियल, टी मीन्स टर्मिनल, ठीक है। ये भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ट्रिगो में और क्या इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेंट्स का ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंस है। मैं क्लास 10th में भी ये बात रिपीट करता था, क्लास 11 12 में तो ये एकदम ट्रूथ है कि मैथ्स आपका क्लास 11th और क्लास 12 में जितने भी टॉपिक्स हैं आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड है। और जब इस रिलेटेड को आप रिलेशन को आप अप्रिशिएट करने लगेंगे तो मैथ्स जो है बहुत ही इजी होने लगेगा, इजी होता हुआ दिखेगा। ये भी एक लैंग्वेज है, इसको हवा बनाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। कनेक्ट कैसे करना है, जैसे आप क्वाड्रेंट आ गया, क्वाड्रेंट हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते हैं, तो आपको सब कुछ रिलेट करना है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट है, जिसमें ये एक्स एक्सिस होता है ना, एक्स डैश हो गया, ये माइनस एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई डैश हुआ, और ये वाई एक्सिस हुआ। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, ठीक है। ये भी क्लियर है। अगर इनिशियल साइड हम लोग माने कि x है, ओ एक्स है, और टर्मिनल साइड अगर क्वाड्रेंट 1 में पड़ता है, तो ये 0 से 90 के बीच में होगा, 90 डिग्री। ये जो एंगल होता है 90 टू 180 डिग्री, ये होता है 180 टू
270 डिग्री और ये 270 टू 360 डिग्री। ठीक है, एंगल 0 से होता हुआ शुरू होगा, 15, 20, 30 ऐसे करके 90, 100, 110, 150, 180, 200, 250, 270, 300, 330, 360 अगेन रिपीट होने लगेगा, है ना। तो ये क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट है, ये भी आप लोगों को आना चाहिए। अब जो है भाई, हम लोगों ने डिग्री तो यूज किया है, अभी डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल को। यूनिट्स कौन से यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो यूनिट्स हो गया हमारा ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब इसमें एक होता है ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम में क्या होता है, जो डिग्रीज जो हम लोग यूज करते हैं, है ना। एक राइट एंगल को 90 पार्ट में बांट दिया जाता है, राइट एंगल को 90 पार्ट में, तो इसको 90 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। इसका सब पार्ट क्या होता है, इसका सब पार्ट होता है, पहले होता है डिग्री, मान लीजिए 90 डिग्री, फिर होता है मिनट। मिनट क्या होता है, उसको हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकंड्स को डबल डैश से। तो सेकंड्स क्या हुआ, 90 डिग्री का आप फर्दर 60 पार्ट कीजिएगा, एक डिग्री को फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड कीजिएगा, तो वो 60 मिनट्स कहलाता है, और 60 मिनट्स कहलाता है। और एक मिनट को अगेन आप 60 सेकंड्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए कुछ एंगल लिखा हुआ है, कुछ एंगल लिखा हुआ है 45 डिग्री 3 मिनट 27 सेकंड, तो ये हुआ एक। तो मिनट हम लोगों ने क्या सीखा कि एक डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के बराबर है, और एक मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर है। बस ये याद रखेंगे। ये क्या हो गया हमारा ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश। अब होता है एक हमारा रेडियन सिस्टम, है ना, रेडियन, जिसको सर्कुलर मेजर भी बोलते हैं। तो रेडियन क्या होता है, रेडियन हमारा कहां से आया है, सेकंड इज रेडियन। मान लीजिए एक सर्कल है, इसका सेंटर है, मान लीजिए जो आर्क का लेंथ है ना, सर्कल का जो रेडियस है वो आर है। मान लीजिए आर्क का लेंथ भी हम लोगों ने आर यूनिट्स ही लिया है, ठीक है। तब जो ये आर्क है ए बी, वेयर ए बी का लेंथ इज रेडियस ओनली, तब जो ए बी जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा ना, वो 1 रेडियन के बराबर होता है। ये मानते हैं हम लोग, है ना। ये रेडियन मेजर का फंडामेंटल है, ठीक है। इसको 1 रेडियन बोलते हैं कब, जब जो आर्क है ए बी वो रेडियस के बराबर हो, तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन, ठीक है। अब हम लोग का रेडियन और डिग्री, ये दोनों का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है ट्रिगो में, यही दोनों यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, फिर एक आता है कॉन्सेप्ट पाई का। पाई, माफ कीजिए, पाई क्या होता है भाई, पाई को हम लोग डिफाइन करते हैं, पाई एक ऐसा एक रैशनल नंबर है जिसका वैल्यू रफली 22/7 होता है और 3.14 होता है, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं सरकमफेरेंस बाय डायमीटर। सर्कल का सरकमफेरेंस बाय डायमीटर का जो रेशियो है उसको पाई बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए सरकमफेरेंस को सी, ठीक है, डायमीटर क्या होता है 2r, इसको क्या बोलते हैं पाई। तो आपका यहाँ से सरकमफेरेंस कितना आ गया 2πr, यही तो होता है 2πr सर्कल का सरकमफेरेंस, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सीख लिए हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे एक चीज, एक और कॉन्सेप्ट आता है। अब जो अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा वो है रेडियन और डिग्रीज का जो रिलेशन है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल फिगर अगेन लेते हैं हम, सर्कल, ये सेंटर है, ये जो है इसका डायमीटर है, दिस इज ए, दिस इज ओ, दिस इज बी एंड दिस इज सी,
ये 1 रेडियन है ना, ये 1 रेडियन है। अब हम लोग देखेंगे कि एंगल AOB क्या है। एंगल AOB इज 1 रेडियन, है ना, क्योंकि AB का जो लेंथ है, AB आर्क का जो लेंथ है वो भी R है, और AO तो R है ही, रेडियस है ही, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि एंगल AOC कितना होगा, 180 डिग्री, है ना, दो राइट एंगल के बराबर होगा 180 डिग्री। अब ज्योमेट्री से हम लोग को पता है कि एंगल जो सबटेंड होता है सेंटर पे, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क्स। ये हम लोग को ज्योमेट्री के थ्रू पता है। कहने का मतलब कि अगर सेंटर पे पूरा सरकमफेरेंस 360 डिग्री सबटेंड करता है, तो हाफ ऑफ द सरकमफेरेंस कितना सबटेंड करेगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री करता है तो एक राइट एंगल कितना करेगा, 90 डिग्री। तो समझ रहे ना, आर्क का लेंथ जैसे जैसे जिस प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है या घट रहा है, सेंटर पे एंगल भी उसी हिसाब से बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो एंगल AOB divided by angle AOC will be arc AB divided by arc AOC, सॉरी ABC, ठीक है। एंगल AOB हमको पता है 1 रेडियन है, एंगल AOC हमको पता है 180 डिग्री है, आर्क AB हमें पता है R है, आर्क ABC हमें पता है सरकमफेरेंस का हाफ है, 2 पाई R डिवाइडेड बाई 2, है ना। क्या बच गया, क्या बच गया हमारे पास, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू R यहाँ से कट जाएगा, 2 यहाँ से कट जाएगा, 180 डिग्री बाई पाई। ये रिलेशन हमारा आ गया रेडियन और डिग्री के बीच में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको नोट करते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि कोई भी ऐसा सर्कल है, अभी तक तो हम लोग 1 रेडियन ले रहे थे, अब कोई भी एंगल है, मान लीजिए थीटा, ये थीटा है, ठीक है, ये आर्क का लेंथ मान लीजिए L है, ठीक है, ये जो है 1 रेडियन है, तो ये आर्क का लेंथ कितना होगा, ऑब्वियसली R होगा, ये R है, ये 1 रेडियन है, ठीक है। इसको A मान लीजिए, इसको O मान लीजिए, इसको B, इसको C। अगेन हमें पता है कि एंगल AOC डिवाइडेड बाय एंगल AOB इज इक्वल्स टू व्हाट, आर्क AC का जो लेंथ है डिवाइडेड बाय आर्क AB का जो लेंथ है ना। एंगल AOC हमें पता है थीटा, एंगल AOB हमें पता है 1 रेडियन, है ना। थीटा भी मान लीजिए अगर रेडियन में है तो रेडियन रेडियन कट जाएगा। आर्क AC कितना माने हुए हैं, L, आर्क AB कितना है, R, है ना। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, L बाई R। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर आपको आर्क का लेंथ दिया हुआ है तो आप एंगल निकाल सकते हैं कि वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, वही थीटा इज इक्वल्स टू L बाई R, ठीक है जी। चलिए, तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट थी। अगला कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट पे हम लोग आते हैं, सॉरी, थीटा इज इक्वल्स टू L बाई R पढ़े हम लोग। अब देखिए, हमें पता है अभी जो रिलेशन हम लोग पढ़े थे रेडियन और डिग्रीज का, तो हमको पता है कि एक राइट एंगल, 1 राइट एंगल इज हाउ मच, 1 राइट एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। और हमें पता है कि सर्कल जो है सेंटर पे 360 डिग्री सबटेंड करता है, 360 डिग्री सबटेंड करता है। तो हम लोग देख लिए थे ना, 360 इज व्हाट, 360 इज व्हाट, तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री।
तो पाई रेडियन इज इक्वल टू जो हम लोग अभी रिलेशन देखे थे वही। तो 1 डिग्री जो है किसके बराबर होगा, पाई बाई 180 रेडियन के बराबर। और 1 उल्टा क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। और 1 रेडियन इज इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा, 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा 180 डिग्री बाई पाई। तो बस ये याद रखना है, ये दो रिलेशन से हम लोग सारा क्वेश्चन जो है बना सकते हैं। कुछ रिलेशन है जो हैंडी आएगा, जैसे अभी हम लोग देखें कि 2 पाई इज व्हाट 360 डिग्री। उसी तरह से पाई क्या होगा 180 डिग्री, पाई बाई 2 क्या होगा 90 डिग्री, पाई बाई 3 क्या होगा 60 डिग्री, पाई बाई 4 is 45 डिग्री, पाई बाई 6 is 30 डिग्री, ठीक है। ये कुछ रिलेशन है, लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। 11th में अगर आपने मैथ्स ले लिया है तो ये सब आपके लिए ग्रामर है, बेसिकली ये तो आना ही आना है आपको, ठीक है। चलिए यही सब बेसिक कॉन्सेप्ट थे आपके एंगल्स एंड मेजर्स के। कुछ क्वेश्चंस लेंगे फिर इस वीडियो को वाइंड अप हम लोग करेंगे, ठीक है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1 कि 4 पाई बाई 5 रेडियन को आप डिग्रीज में बदलिए, ठीक है भाई। 4 पाई बाई 5 रेडियन को डिग्री में बदलिए। तो अभी हम लोगों ने ऊपर रिलेशन देखा कि रेडियन को, अच्छा रिलेशन नहीं, आप तो खुद से सीख लीजिए, यूनिटरी मेथड लगाना है यहाँ पे। हमको पता है भाई 360 डिग्री 2 पाई होता है ना, या फिर 2 पाई 360 डिग्री होता है। पाई कितना होगा 180 डिग्री, 4 पाई बाई 5 कितना होगा 4 बाई 5 इंटू 180 डिग्री, दैट इज 36 इंटू 4 दैट इज 144 डिग्री, है ना। डायरेक्ट हम लोग 180 बाई पाई से भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस चीज को 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिग्री में हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक्सप्रेस 45 डिग्री 20 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स इन रेडियन, जहां पे हमारे पाई का वैल्यू दे रखा है 3.1415। तो 45 डिग्री 20 मिनट्स 10 सेकेंड्स को कन्वर्ट करना है किस चीज में, रेडियन में, ठीक है। तो पहले सेकेंड्स देखते हैं। 10 सेकेंड्स कितना हो गया, 10 सेकेंड हुआ 10 बाई 60 मिनट which is equals to 10 by 60 into 60 degrees, that is equals to 1 by 360 डिग्री, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब 20 मिनट्स इज इक्वल्स टू 20 बाई 60 डिग्री, इट इज इक्वल्स टू 1 बाई 3 डिग्री, है ना, या फिर डिग्री कुछ भी लिख दीजिए। अब हमारे 45 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड्स को सिर्फ डिग्री में लिख सकते हैं। तो सिर्फ डिग्री में कितना हुआ 45 प्लस 1 बाई 360 प्लस 1 बाई 3 डिग्रीज। तो इसको आप एलसीएम ले लीजिए 360, ये आएगा आपका 16200 प्लस 1 प्लस 120, ये आ जाएगा 12361 बाई 360। इसको जब आप फर्दर तोड़िएगा तो ये किस में आ गया, ये डिग्रीज में आ गया, सॉरी डिग्री ऊपर होगा, है ना। अब हमको क्या निकालना था, सबको रेडियन में कन्वर्ट करना था।
तो फाइनली इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनटू पाई बाई 180 करना पड़ेगा, इनटू इन रेडियंस 16321 बाई 360 इंटू पाई बाई 180। अब ये डिग्री में नहीं, अब ये रेडियन में चला गया है। तो 16321 बाई 360 इंटू 3.1415 डिवाइडेड बाई 180 डिग्री। फर्दर जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो कहीं ना कहीं 0.79 रेडियंस के अराउंड आएगा। सो दिस इज द आंसर। तो हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली डिग्री मिनट सेकंड को सबको डिग्री में चेंज किया, पहले एडिशन किया, फाइनली डिग्री में वैल्यू निकाला, डिग्री से फिर रेडियन में डायरेक्ट कन्वर्जन कर दिया। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा। चलिए एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, तब इस चैप्टर को वाइंड अप हम लोग करेंगे। लास्ट एग्जांपल क्या बोलता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एल बाई आर के कॉन्सेप्ट पे, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर के कॉन्सेप्ट पे, कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है 50 सेंटीमीटर, है ना, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 25 सेंटीमीटर। एक लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया हुआ है, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। तो सर्कल है, ठीक है, उसका डायमीटर 50 है, तो रेडियस कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, एक और कॉर्ड है जो कि 25 सेंटीमीटर का है। तो पूछ रहा है ये जो माइनर कॉर्ड बना रहा है ना, माइनर आर्क जो बन रहा है वो उसका लेंथ क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ओके ओके, कोई बात नहीं। ये 25 है चूंकि रेडियस है, ये भी 25 है, और कॉर्ड का लेंथ दे रखा है कि 25 है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, जिसका मतलब ये 60 डिग्री है, इसका मतलब ये 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है, या फिर रेडियस में कितना हो गया, पाई बाई 3 हो गया, पाई बाई 3 हो गया। अब हमको पता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, एल इज व्हाट, लेंथ ऑफ द आर्क, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा हो गया, है ना। आर पता है 25 सेंटीमीटर, और थीटा कितना है, थीटा को हमेशा लेना है इस किस चीज में, रेडियंस में, याद कीजिए रेडियन में, ना कि डिग्री में। रेडियन कितना है, पाई बाई 3। सो आंसर इज 25 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। आई होप कि ये क्लियर होगा, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। थीटा इज इक्वल टू 12 बाई आर का कॉन्सेप्ट है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही बेसिक, अगले वीडियो से ट्रिग्नोमेट्री, असल ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग घुसेंगे। उसके पहले क्लास 10th को भी रिवाइज कर लीजिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।